brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। अगर देश हित में कार्य करवाना है तो बीजेपी से वोट देनी पड़ेगी जी। ना पैसे और ना सिफारिश की ज़रूरत है जी। अपना टेस्ट क्लियर करो जिसमें योग्यता है, योग्यता के आधार पे नौकरी मिल रही है। बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियाँ भी मिली है और ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। बाकी पैसे पास होगा हमारा भी उतने चाहिए, हम तो साफ कर रहे हैं। बुढ़ा सरकार में पैसे दो, 10 लाख दो, बोली लगाती जी। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दल भी अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने इस बार जीत का सेहरा किसके सर बांधा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी पार्टी द्वारा जनसभाएं और रैलियां की जा रही है और उसमें एक बात दोहराई जा रही है कि प्रदेश में उन्होंने बिना और पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया। इसकी हकीकत जानने के लिए इस समय हम करनाल के कैलाश गांव में मौजूद है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ इस समय मौजूद है। ज़्यादा बातचीत इन्हीं से कर लेते हैं, क्योंकि दावे कितने सच साबित हैं ये तमाम जो है ग्रामीण वही बताते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है, 1 अक्टूबर को आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। किस तरह देखते हैं? लगातार बीजेपी सरकार कह रही है कि उन्होंने प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार दिया। कितनी सच्चाई है इन दावों में? इनमें बिल्कुल सच्चाई है जी। प्रत्येक गांव से अभी बच्चे, ग्रुप डी में भी एक क्लास गांव है जी, ग्रुप डी में अभी 4 बच्चे लगे हैं जी यहाँ से, और बिना पर्ची के और बिना खर्ची के लगे हैं जी। तो और अपने देश हित में, अगर देश हित में कार्य करवाना है तो बीजेपी से वोट देनी पड़ेगी जी। देश को आगे बढ़ाना है। देश पहले 10वें नंबर पे था जी बीजेपी सरकार से पहले, कांग्रेस सरकार में। अब 5वें नंबर पे है जी हमारा देश। तो मोदी सरकार और बीजेपी से, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है और सेंटर में भी मोदी सरकार है। तो हालांकि वोट देना आपका हक है, किसे आप चुने वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम इस समय जानना चाहते हैं कि जो रोजगार की मुहिम बातें कह रही है बीजेपी, इसमें कितनी सच्चाई और किस तरह देखते हैं कितना फ़ायदा मिलेगा इस तरह के? बिल्कुल फ़ायदा मिला भी है जी, आगे भी मिलेगा जी। बीजेपी सरकार ने देखो जी काम, बहुत बढ़िया काम करे हैं और ग्राउंड लेवल पे रह के काम करे हैं जी। नहीं तो पहले क्या होता था जी, देखो कांग्रेस राज में पैसे लेके भी फिरते थे और सिफारिश भी टोते फिरते थे जी। अभी ये तो रोड़ा ख़त्म कर दिया जी। ना पैसे और ना सिफारिश की ज़रूरत है जी। अपना टेस्ट क्लियर करो जिसमें योग्यता है, योग्यता के आधार पे नौकरी मिल रही है। देखो योग्यता तो अपने अंदर लानी पड़ेगी जी। जिसको नौकरी लगना है तो आगे बढ़ के योग्यता के दम पे नौकरी है जी। जिसमें दम है तो ले जी नौकरी, कोई दिक्कत नहीं है, खुली है जी। कुछ और ग्रामीण है। ताऊ, सबसे पहले राम राम आपको। किस तरह, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी कह रही है बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार दिया, सच्चाई है? मैंने तो आशीर्वाद दिया था, सैनी जी को आशीर्वाद दिया था और कामयाब हो गए। तो रोजगार वगैरह मिल रहा है युवाओं को? आज भी मिल रहा, रोजगार मिल रहा, रिश्तेदारी में भी रोजगार मिल रहा, पूरा भी रोजगार मिल रहा, सब काम बढ़ हो रहे, सड़कों का झाड़ बिछा दिया। कुछ और युवा वर्ग है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह देखते हैं? बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियां भी मिली है और ग्राउंड पर बहुत अच्छा काम भी हुआ है। और हमारे लिए तो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे गांव में 16 करोड़ की लागत से हॉकी का नेशनल लेवल का स्टेडियम बना है, जो युवाओं को बहुत प्रोत्साहन दे रहा है, जिससे नशे से भी दूर हैं और युवा बढ़ चढ़ कर मेहनत कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में रोजगार भी मिलेगा और काम भी मिलेगा। बहुत अच्छी सरकार है। अब फिलहाल की बात की जाए तो कितने जो है ग्रामीण आपके गांव के लोगों को रोजगार मिला? लगभग 10 से 12 लोगों को रोजगार इस सरकार में मिला है। तो पहले क्या समस्या रहती थी? पहले यहाँ पे पैसे दे के नौकरियाँ लगती थी 2014 से पहले। खुद मैं अवगत हो गया हूँ, 3-4 बार पुलिस का फिजिकल क्लियर किया था, लेकिन पैसे नहीं थे, मैं रह गया था। तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब तो मेरा अपना बिजनेस है ही, लेकिन अब मेरे गांव के जो मेरे से जूनियर हैं, जो मेरे तैयार किए हुए लड़के हैं, वो लगने लग रहे हैं। तो कोई और 3 करोड़ की लागत से लगभग कबड्डी का स्टेडियम भी पास कर दिया है ना खट्टर साहब ने। कुछ और ग्रामीण है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? जिस तरह बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि रोजगार बिना पर्ची और बिना खर्ची के दिया, कितनी हकीकत है? हम तो भाई साहब ऐसे ही कर रहे भाई, आगे भी ऐसे काम चलते रहे, रोजगार मिला है, बच्चों ने पढ़े लिखे ना, मेहनत कर रहे, अपनी मेहनत कर रहे, बेचारे मेहनत करते ही लगे हुए, मेहनत करी ना, टेस्ट क्लियर करे, लग गए।
बाकी पैसे का हमारा भी उतने सही थे, हम तो साफ कर रहे। बुढ़ा सरकार में पैसे दो, 10 लाख दो, बोली लगाती जी। हाँ, तो बाकी क्या दुआ है। कुछ कहना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस तरह जिस तरह से युवा रोजगार मिल रहा है युवाओं को, कितना बड़ी अच्छी फायदा बात है होने वाला है ये। इससे? खुशी की बात हम दोनों का, भाई आगे बच्चे पढ़े लिखो, अपना टेस्ट क्लियर करो और लगो, बिना खर्ची पर्ची के। बच्चे ने भी तो मेहनत करनी पड़ेगी जी, और ऐसे थोड़ी लग जाएंगे बच्चे बिना टेस्ट क्लियर करो, लगो, मेहनत करो। हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत कर रखी है इसने। एक और युवा है हमारे साथ, इनकी भी नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के जैसी जानकारी मिल रही है, गाँव वाले आपके बता रहे हैं। ग्रामीण, कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ सर, मैं ग्रुप डी कॉमन कैडर में अभी करनाल में डीसी ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ। तो बिना खर्ची पर्ची के ही मेरी नौकरी लगी है। मैंने खुद मतलब मेहनत करके, कोई पैसा नहीं लगा है सर। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितनी एज है आपकी और कहाँ आपने पहले इससे इंटरव्यू दिया? क्योंकि एकाएक तो नौकरी लगती नहीं, कई पेपर और कई एग्ज़ाम क्लियर करने। सर मेरी एज 27 साल है और मैंने तो अभी ही तैयारी करी थी, मतलब इसी सरकार के उसमें पीरियड में, तो मैं इसी सरकार में ही नौकरी लग गया सर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्रदेश सरकार जिस तरह दावा कर रही है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची, लगता है कि चुनावी घोषणाएं या फ़ायदा मिला है युवाओं को? हाँ मतलब सर, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। जो युवा है मतलब अपनी मेहनत पे नौकरी लग रही है और बिना खर्ची पर्ची के ही लग रही है, इसमें पूरी सच्चाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया, जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, आपके गाँव के सबसे पहले तो बता दीजिए कितने युवा हैं जो जिनको रोज़गार मिला, क्या कुछ बताना? मेरे गांव से लगभग 10 बच्चे हैं जिनको बीजेपी सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोज़गार मिला। सबसे पहले मैं उनके नाम भी बता देता हूं आपको। अमित पोसवाल है, वो हरियाणा पुलिस में लगे थे। उसके बाद ज्योति है, ज्योति भोसले लेक्चरार लगे थे। अजीत जी हैं, वो इरिगेशन में लगे थे। और विशाल पोसवाल है, वो सीनियर स्केल स्टेनो इन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। और ये कपिल जी हैं, ये ग्रुप डी के अंदर हैं। और संजीव है, संजीव एक्स आर्मी से है, वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में है। और एक संजय है बसंत विहार से, मेरा दोस्त है, वो भी। पहले कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती थी नौकरी पाने के लिए आप? पहले तो हमारे गांव से किसी भर्ती में 1-2 लड़का लगता था, वो भी कंडक्टर या वो कांस्टेबल तक ही सीमित थे। अब कई बच्चे ऐसे हैं वो गजेटेड पोस्ट पर लगे हैं, कई बच्चे लेक्चरार लगे हैं, यानी कि वो भी गजेटेड पोस्ट है। कई एसडीओ भी लगे हैं, मेरे दोस्त हैं वो भी एसडीओ वगैरह लगे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। यानी कि कहने का मतलब ये है, ग्रुप डी से लेकर गजेटेड पोस्ट तक सब फ्री में लगे हैं। किसी ने भी 1 रुपया किसी को रिश्वत नहीं दी। सब ने अपना टेस्ट क्लियर किया है, अपनी मेहनत से लाइब्रेरी में पढ़कर दिन रात मेहनत कर सब ने तैयारी करके एग्ज़ाम क्लियर किया है। उसके बाद बिना इंटरव्यू के, बिना सिफारिश के सब ने अपना रोज़गार पाया है। और कई बच्चे तो ऐसे हैं, वो घर से बिल्कुल गरीब थे, उनको करनाल जाने तक के भी पैसे नहीं थे, उन्होंने भी गांव में तैयारी करी, अच्छी पोस्ट पे। आज के टाइम वो चयनित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पोसवाल है, मैं खुद HVPN डिपार्टमेंट में हूँ। तो ये थे हमारे साथ करनाल के कैलाश गांव के ग्रामीण। फिलहाल जिस तरह से जो ग्रामीण कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के उन्हें रोज़गार मिला, कहीं ना कहीं दावे सच साबित होते हुए नज़र आए। लेकिन इस सच्चाई का बीजेपी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कितना फ़ायदा मिलेगा, ये जब चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।